अगर ऐसे चलता रहा ना तो बस कुछ ही दिनों में लखपति बनने वाले हैं हम। एक काम करो ना, मुझे भी बता दो ये वाली नौकरी कौन सी है जिसमें हजारों रुपए तुम आजकल कमाने जा रहे हो। मुझे भी बता दो ना, मैंने भी बनना है अमीर। जो भी उससे पिटाई खाएगा वो उसको पैसे देगा, और हर पिटाई के उसने रेट तय कर दिए। जैसे कि अगर कोई उससे खाएगा एक थप्पड़ तो उसको वो देगा एक थप्पड़ के 50 रुपए। अगर उससे कोई खाएगा घुसंड तो एक घुसंड के वो देगा उससे 100 रुपए। और अगर कोई अपने पिछोंडे में खाएगा लात तो लात के उसने रख दिए 200 रुपए एक लात के। अरे इस बात की तो आप चिंता ही मत करो लट्टू भाई, मैं तो सुबह सूरज निकलने से पहले निकल जाऊंगा काम पर, और देखना शाम तक मेरे से ज्यादा कोई भी पैसे कमा नहीं पाएगा। देखो 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 आज एक चिल्ली बनाता है कभी खुद भी बनता भीगी बिल्ली। हाँ हाँ हाँ, शेख जी भी बाहर ही गए हैं। लगता है सरकार ने उनको इनाम देना है, इसलिए बाहर गए हैं। अब्बू? हाँ हाँ हाँ, अब्बू तो घर पे ही हैं, चाय पी रहे हैं। बस आते ही होंगे शेख जी। ला 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 ला, मेरा नाम शेख चिल्ली, बना तू सबकी बिल्ली। अरे शेख जी, कहाँ से आ रहे हो इतनी मस्ती में? क्या आज भी कोई शेर या तेंदुआ या लक्कड़ बग्गा पकड़ लिया? अबे चुप कर रुखसाना, लक्कड़ बग्गा अब मेरा यही काम रह गया, हर रोज जानवरों को पकड़ता रहूंगा। अब मैं पैसे वाला नहीं बनना क्या मैंने? आज तो रुखसाना मैं एक ऐसा काम ढूंढ के लाया हूँ कि समझ लियो, अब बस कुछ ही दिनों में हम बनने वाले हैं लखपति। अरे बेटा शेखू, अच्छा काम ढूंढ लाया बेटा, जरा अपने अब्बू को भी तो बता, हो सकता है मैं भी तेरे साथ यही काम करने लग जाऊं। अरे तुम चुप रहो अब्बू, तुम नहीं कर सकते ये वाला काम। इस काम के लिए बहुत सालों का तजुर्बा चाहिए, मुझे तो बहुत तजुर्बा है इस काम का। और तुम ये काम कर ही नहीं सकते, तुम्हें तजुर्बा ही नहीं है इस काम का। इस काम में तो मैं माहिर हूँ, मैं बचपन से यही काम करता आ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे ये वाला काम मिला है। तुम तो बस अब घर पे बैठे नोट गिनना, बस नोट गिनना और ऐश करना अब्बू। अब देखना तुम मेरा चमत्कार। अबे शेखू के बच्चे इतना हवा में नहीं उड़ते बेटा, जो भी काम करते हैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ कर करते हैं। वैसे भी बड़ी मुश्किल से इज्जत बनी है तेरी गांव में। अब ऐसा ना हो कोई ऐसा काम कर बैठे कि दोबारा इज्जत तेरी खो जाए। अबे चुप रहो अब्बू, तुम भी हमेशा सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुमने कभी मेरे जैसे काम करे हैं? तुमने कभी किसी लक्कड़ बग्गे को आज तक पकड़ा है? लाखों लोगों की जान बचाई है तुमने कभी? ये शेख चिल्ली है, मेरा नाम है शेख चिल्ली, मैं ये कर सकता हूँ। और बड़े आए घर के बड़े बुजुर्ग, तुमने आज तक कभी ऐसा कोई काम किया जो मैंने किया है? तुम बस इतना करना, बाजार जाना और सांडे के तेल की शीशी जरूर लेते आना। सांडे का तेल? अबे सांडे का तेल क्या करना है? पता कितना महंगा मिलता है सांडे का तेल? इतनी छोटी सी शीशी 300 रुपए की आती है। अरे अब्बू वही बात कर दी ना गरीबों वाली। अरे अब तुम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हो, बहुत पैसा आने वाला है तुम्हारे पास। बस तुम जितने की भी मिले लेकर जरूर आना सांडे के तेल की शीशी, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी काम के बाद। हाँ रुखसाना, एक काम तुम भी करना, सुबह 5 बजे का अलार्म लगा देना, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के मैंने जल्दी से काम पर जाना है। और शाम को सारा काम काज करके फ्री रही हो, क्योंकि जैसे ही मैं आऊँ तुझे सांडे के तेल की मालिश करनी पड़ेगी। और ये समझ ले, अब ये तेरी हर रोज का काम है, सांडे के तेल की मालिश करनी है मेरे आने के बाद। अरे शेख जी, मुझे तो बताओ, अभी तो गए थे, 2 घंटे में ऐसा कौन सा काम ढूंढ लाए कि कुछ ही दिनों में हम लखपति हो जाएंगे? और ये सांडे के तेल का क्या मामला है? अबे तू भी चुप कर, नहीं बताना। जब मैंने कह दिया नहीं बताना नहीं बताना नहीं बताना। बस तेरा इतना काम है कि सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दियो, और जैसे ही मैं आऊं तुझे तैयार रहना है सांडे के तेल की मालिश करने के लिए मेरी। बस रुखसाना बेटा, मैं समझाया इसको,
इसने ना कभी आज तक किसी की मानी है, ना ये मानेगा। अपने आप दोबारा जो इज्जत बनी बनाई है ना, उसको दोबारा गवाएगा। बाहर में जाने दे, करे जो करना है, इसकी मर्जी। ठीक है अब्बू, मेरा काम है सांडे के तेल की मालिश करना, बस मेरी बला से कोई भी काम करे। और भाइयों, फिर हमेशा की तरह उन दोनों में अनबन हुई और अब्बू चल दिए घर से बाहर और शेख चूल्हे पे लेट गया क्योंकि सुबह उसे काम पर जाना था। और फिर ख्यालों में वो लखपति बनने के सपने देखने लगा। और दोस्तों, अभी सुबह हो गई पर शेख चिल्ली की नींद ही नहीं खुली क्योंकि अलार्म तो 5 बजे का लगातार बजता ही जा रहा था। घड़ी भी बज के पागल हो गई पर शेख चिल्ली की आंखें नहीं खुली क्योंकि आज से पहले सुबह उठने की तो उसको आदत थी ही नहीं, कभी सुबह वो उठा ही नहीं था। वो तो 7 बजे तक सोता ही रहा। 7 बजे जब रुखसाना की आंख खुली तब उसने देखा कि 7 बज गए हैं और शेख चिल्ली तो अभी तक सो ही रहा है। तब जाके रुखसाना ने उसे उठाया। शेख जी उठ भी जाओ, सुबह के 5 बज गए हैं, चलो काम पर नहीं जाना क्या? आज काम के पहले दिन ही लेट हो जाओगे क्या? अरे रुखसाना, अबे वही करा देना मुझे लेट। आज काम पर पहले दिन ही जाना था और पहले दिन ही 7 बज गए अब। शेख जी, मुझे तो कम से कम बता दो कि काम कौन सा है जिससे कुछ ही दिनों में हम लखपति बन जाएंगे। अच्छा रुखसाना, सुन तुझे बता देता हूँ। वो है ना जो फजलू और लट्टू, उन्होंने मुझे बताया है कि वो जो सेठ करोड़ीमल है ना, वो लोगों को पीट रहा है और पैसे दे रहा है क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसको जो बीमारी है उसका यही एक इलाज है। एक लपड़ मारने के तो देता है वो 50 रुपये और एक घुसंड मारने के रेट रखे हैं उसने 100 रुपया। और अगर कोई पिछोंडे पे खाता है लात तो उसका रेट रखा है उसने 200 रुपये। और तुम्हारी मर्जी है, जितना मर्जी पिट लो, जितने पैसे कमाना चाहो पिटते रहो, पैसे कमाते रहो। फजलू और लट्टू भी कल बहुत सारे पैसे कमा कर आए हैं, उन्होंने ही मुझे बताया है। और आज मैं भी जा रहा हूँ और खूब सारे पैसे कमा कर आऊँगा। वाह शेख जी, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। ये काम तो आपसे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। तभी तो मैं कहूँ, रात को तुम अब्बू से क्यों कह रहे थे कि इस काम में आपका तो बरसों का तजुर्बा है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे इसमें तो मेरे से ज्यादा तजुर्बा किसी का हो ही नहीं सकता रुखसाना। ये समझ ले कि जैसे ही मैंने होश संभाला था बचपन में, मैं तो तब से ही पिटता आ रहा हूँ। और मुझे कभी किसी ने कोई भी नौकरी पे नहीं रखा। जहाँ भी जाता था वो यही पूछता था कि तुम्हें किसी काम का अनुभव है या नहीं है, इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिलती थी। अब देखियो इस काम का तो मुझे बहुत ज्यादा तजुर्बा है। सुनो शेख जी, जितना हो सके उतना ज्यादा पिट लेना, पता नहीं कब वे सेठ ये काम बंद कर दे। अरे मुझे समझा रही है रुखसाना। अरे मैं तो इतना पिट लूंगा सुबह से शाम तक, मुझे तो पीटते रहो, पैसे देते रहो, पीटते रहो, पैसे देते रहो। शाम को देखियो, बस तू सांडे के तेल का ध्यान रखियो। अब्बू से तो मैं सांडे के तेल की बड़ी वाली बोतल मंगवा लूंगी, क्या पता कितने दिनों तक मालिश करनी पड़ जाए तुम्हारी। अच्छा चल जल्दी कर, मुझे बातों में मत लगा, लेट ना हो जाऊं मैं। और फिर भाइयों, रुखसाना भी शेख चिल्ली की बातों में आ ही गई। आखिरकार बीवी तो वो भी शेख चिल्ली की ही थी, तो चल दिया शेख चिल्ली खाने पिटाई और करने कमाई। तो दोस्तों, अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी को सब्सक्राइब करना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद उसके आगे लगा होगा बेल आइकॉन, उसको दबा दें और फिर ऊपर लिखा होगा ऑल, उस पर क्लिक कर दें। हो गया सब्सक्राइब और आप हो जाएंगे मेरी नई वीडियो देखने के लिए तैयार। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। बस इतना सा ही तो काम है दोस्तों।
देखो देखो आया शेख चिल्ली बनाता